कुछ खास गीता के साथ। गंगा स्नान का अमृत पाएं, गीता से सद्भाव बनाएं, स्वच्छता को स्वभाव बनाएं। हेलो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। और आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे, और ऐसे ही हमेशा स्वस्थ और मस्त और आनंद में ही बने रहें। तो आज आप लोगों को नए ब्लॉग में कुछ खास मिलने वाला है, जो कि भगवत गीता से है। टाइम हो चुका है 2:30 और मैं जाग चुकी हूँ और मेरे नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। करता हूँ मैं वंदना नित सिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, अभिकन्या स्मरणे नित्यम महाभय विनाशना। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, अभिकन्या स्मरणे नित्यम महाभय विनाशना। सुमुख एक दंत कपिल, गजकर्ण लंबोदर, विकट विघ्ननाश, विनायक धूमकेतु गणदक्ष, भालचंद्र गजानन, हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र महाबल रामेष्ट, फाल्गुन सखा पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दस ग्रीव दर्प। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई हाँ बचाई थी बहुत, लेकिन गोड़े लड़ गई अखियां, सखी रे। और मेरी झाड़ू लग चुकी है और जल्दी से मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर मुझे कपड़े भी धुलने हैं और फिर स्नान भी करना है। और मैं निकाल रही हूँ अब बैग से कपड़े, क्योंकि हरिद्वार में पड़ने लगी है सर्दी और सर्दी बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और फिर मैं धुल करके उनको रख दूंगी। जब सर्दी पड़ने लगेगी तेज वाली तो मैं कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं जा रही हूँ अब कपड़े धुलने के लिए। फिर मैं करूँगी स्नान। तो पहले कपड़े धुल लेती हूँ, फिर स्नान करूँगी। अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो अब मैं स्नान करके आ गई हूँ और मैं जल्दी से बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करना है तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। सीताराम सीताराम कहीं और अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए। अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। सीताराम। इसमें है गंगा जल और इसमें मैंने जल में मिला लिया है और अब जा रहे हैं जल चढ़ाने। सीताराम। तो आज आप लोगों को नए ब्लॉग में कुछ खास मिलने वाला है, जो कि भगवत गीता से है। भगवत गीता से अध्याय पहले से अर्जुन विषाद युग से संजय और धृतराष्ट्र के बीच में जो उवाच होता है, तो सबसे पहले कि धृतराष्ट्र कौन थे, संजय कौन थे, और जो कौरवों के साइड में युद्ध कर रहे थे वो कौन थे, जो पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे वो कौन थे। तो आज इसी सब पर चर्चा होने वाली है, एक छोटा सा प्रसंग। तो सबसे पहले आता है कि धृतराष्ट्र कौन थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ, पांडवों के और कौरवों के। तो पांडव कौन थे और कौरव कौन थे। विचित्र वीर जी के पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु।
तो धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई थे और पांडु के पुत्र थे जो पांडव 5 थे और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए वो 100 हुए, तो उनको कौरव कहा जाता है। जो कौरव थे उनकी माता का नाम गांधारी था और जो पांडव थे उनकी माता का नाम कुंती था। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सबसे पहले धृतराष्ट्र, फिर आते हैं संजय। तो संजय कौन थे? तो संजय एक महान विद्वान थे। संजय धृतराष्ट्र के मित्र थे, एक सलाहकार थे, सारथी थे, जो कि एक विद्वान और द्रष्टव्य थे। और संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो कि वो पहले से ही बता देते थे कि क्या होने वाला है। संजय ने धृतराष्ट्र को भगवत गीता की कहानी सुनाई और जो अर्जुन के और श्री कृष्ण भगवान के बीच में जो बातचीत हुई वो संजय ने धृतराष्ट्र जी को सुनाई। अब आते हैं जो कौरव थे उनकी साइड में कौन कौन था युद्ध में। तो कौरवों की साइड में पहले कर्ण थे, दूसरे भीष्म पितामह थे, तीसरे द्रोणाचार्य जी थे और चौथे शकुनी मामा थे। और पांडवों की साइड भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान शिव थे और अन्य देवता थे। तो बात आती है कि कर्ण जी कौन थे। तो कर्ण एक बहुत ही महान योद्धा थे, जिनको की युद्ध की बहुत अच्छे से कला आती थी और विद्वान थे। कर्ण जी एक बहुत ही ज्यादा वफादार इंसान थे और बहुत बड़े दानी थे। तो एक बार की बात है, तो माता कुंती ने एक बार सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और जब भगवान सूर्य प्रसन्न हुए तो कुंती माता के कर्ण हुए और वो उनके विवाह से पहले हुए थे। तो उन्होंने गंगा जी में कर्ण जी को बहा दिया था। बहाने के बाद वो वहां से जैसे ही जाती हैं तो वहां पे 2 व्यक्ति आते हैं, वो दोनों ही पति पत्नी होते हैं। तो पति का नाम होता है अधिरथ और पत्नी का नाम होता है राधा। तो राधा और अधिरथ ने दोनों लोगों ने कर्ण जी को लिया और पालन पोषण किया कर्ण जी का। जब कर्ण बड़े हुए और शिक्षा प्राप्त करने का टाइम आया तो परशुराम जी ने उनको शिक्षा प्रदान की। तो शिक्षा प्रदान करने के बाद वो दुर्योधन के मित्र हुए। जब उनकी दोनों लोगों की मित्रता बहुत ही ज्यादा गहराइयों तक पहुंच गई तो कर्ण जी को तो पता ही नहीं था कि मेरे माता पिता कौन है। वो तो अधिरथ को और राधा जी को ही मानते थे अपना माता पिता। तो उन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों की साइड से कर्ण को लड़ना पड़ा। तो कुंती के पुत्र थे और अर्जुन के बड़े भाई थे कर्ण जी, और दुर्योधन जी के मित्र बन गए। फिर आता है कि भीष्म पितामह कौन थे। तो भीष्म पितामह पांडवों के और कौरवों के परदादा जी थे और लड़े वो महाभारत में कौरवों की साइड से। फिर तीसरे आते हैं कि द्रोणाचार्य जी कौन थे। द्रोणाचार्य जी बहुत ही महान बुद्धिमान एक महान ऋषि थे जो कि भरद्वाज के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा जो कि एक महान योद्धा थे और द्रोणाचार्य भी बहुत महान ऋषि थे, विद्वान थे और पांडवों को और कौरवों को युद्ध की कला सिखाने वाले द्रोणाचार्य जी ही थे। फिर चौथे आते हैं शकुनी मामा। तो शकुनी मामा कौन थे। तो जो धृतराष्ट्र जी हैं उनके ससुर गांधारी के पिता थे शकुनी मामा, और वो एक बहुत ही चतुर और धूर्त व्यक्ति थे जो कि गांधार के राजा थे। तो आज का प्रसंग यहीं तक। जय श्री राम।